सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रणव वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे बिटकॉइन और अमेरिकी डॉलर की स्थिति की। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक की हालिया चेतावनी, जिसमें उन्होंने कहा कि बिटकॉइन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक रिजर्व मुद्रा की स्थिति को चुनौती दे सकता है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय चर्चा को जन्म देती है। यह खबर, जैसा कि स्पुतनिक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर सवाल उठाती है, बल्कि डिडॉलराइजेशन की बढ़ती संभावना और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी प्रकाश डालती है। आइए इस मुद्दे की आज विस्तृत विवेचना करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं लैरी फिंक की चेतावनी का संदर्भ और इसके महत्व पर। और सबसे पहले जानते हैं कि लैरी फिंक के बारे में। कौन है लैरी फिंक, जिन्होंने ये चेतावनी दी है? लैरी फिंक ब्लैक रॉक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके सीईओ हैं। लैरी फिंक ने हाल के अपने पत्र में चेतावनी दी है कि अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण, जो वर्तमान में $36 ट्रिलियन से अधिक है, और बढ़ते बजटीय घाटे से डॉलर की वैश्विक रिजर्व मुद्रा की स्थिति खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि यदि निवेशक बिटकॉइन और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों को डॉलर से ज्यादा सुरक्षित विकल्प मानने लगे, तो यह अमेरिका की आर्थिक प्रभुता को कमजोर कर सकता है। फिंक का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों पर गहरा प्रभाव डालती है। उनके शब्दों में न केवल बाजार की धारणा बदलने की क्षमता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि पारंपरिक वित्तीय संस्थान अब क्रिप्टो करेंसी को गंभीरता से ले रहे हैं, भले ही वे इसके जोखिमों से भी अवगत क्यों ना हो। आगे बात कर रहे हैं तो डिडॉलराइजेशन की संभावना की। डिडॉलराइजेशन का मतलब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की प्रभुता कम हो सकती है और अन्य मुद्राएं या परिसंपत्तियां जैसे बिटकॉइन, सोना या अन्य डिजिटल मुद्राएं रिजर्व मुद्रा के रूप में उसकी जगह ले सकती हैं। फिंक की चेतावनी इस संभावना को और बल देती है, खासकर जब हम यह देखते हैं कि कई देश पहले से ही डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं इसके कारणों पर। क्या इसके कारण है? अमेरिका का बढ़ता राष्ट्रीय ऋण और बजटीय घाटा निवेशकों और सरकार को चिंतित कर रहा है। यदि डॉलर की स्थिरता पर सवाल उठते हैं, तो देश बिटकॉइन या अन्य स्थिर संपत्तियों की ओर रुख कर सकते हैं, जैसा कि रूस और चीन देश पहले से ही कर रहे हैं। स्पुतनिक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि रूस ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल मुद्राओं का उपयोग पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए शुरू कर दिया है, जो डी डॉलराइजेशन का एक उदाहरण है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इसके प्रभावों पर। वैश्विक स्तर पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? यदि बिटकॉइन जैसी डिजिटल परिसंपत्तियां रिजर्व मुद्रा की भूमिका निभाने लगे, तो यह वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव ला सकता है। डॉलर की प्रभुता कम होने से अमेरिका की वैश्विक आर्थिक शक्ति पर असर पड़ सकता है और अन्य मुद्राएं जैसे यूरो, युआन, यहां तक कि ब्रिक्स देशों की संभावित नई मुद्रा मजबूत हो सकती हैं। ये भी अंदेशा जताया जा रहा है। स्पुतनिक, जो कि रूसी समाचार एजेंसी है, इसने खबर को इस प्रमुखता से उठाया, जो संकेत देता है कि रूस और उसके सहयोगी देश इसके विकास को रणनीतिक अवसर के रूप में देख सकते हैं। स्पुतनिक की कवरेज में यह भी जोर दिया गया है कि बिटकॉइन और डिजिटल परिसंपत्तियां पश्चिमी वित्तीय प्रणाली के खिलाफ एक वैकल्पिक उपकरण के रूप में उभर रही हैं। यह खबर रूस और चीन जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से डॉलर प्रधान वित्तीय व्यवस्था से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों को इस बात की जानकारी भी है।
दोस्तों, ब्लैक रॉक और लैरी फिंक जैसे नेता न केवल बाजार की धारणा को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे नीति निर्माताओं और निवेशकों के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। फिंक का बिटकॉइन और टोकनाइजेशन का समर्थन करना यह दर्शाता है कि बड़े वित्तीय संस्थान डिजिटल परिसंपत्तियों को भविष्य की वित्तीय प्रणाली का हिस्सा मान रहे हैं। हालांकि यह भी एक जोखिम है। यदि ये संस्थान बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी में बहुत अधिक निवेश करते हैं, तो यह पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को अस्थिर कर सकते हैं। फिंक ने यह भी चेतावनी दी है कि डिजिटल पहचान और सुरक्षा जैसे मुद्दों को हल करना होगा, अन्यथा ये नवाचार व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइए प्रकाश डालते हैं इसके भविष्य की संभावनाओं पर। क्या है इसके भविष्य की संभावनाएं? लैरी फिंक ने चेतावनी दी और स्पुतनिक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था एक संक्रमण काल से गुजर रही है। डॉलराइजेशन की संभावना वास्तविक है, लेकिन यह तभी संभव होगा यदि अमेरिका अपने राष्ट्रीय ऋण और घाटे को नियंत्रित करने में विफल रहता है, और यदि बिटकॉइन या अन्य डिजिटल परिसंपत्तियां पर्याप्त स्थिरता और विश्वास अर्जित करती हैं तब। हालांकि इस बदलाव में कई चुनौतियां हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी की अस्थिरता, नियामक अनिश्चितता और तकनीकी बाधाएं। इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास अभी भी डॉलर की प्रभुता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन और प्रभाव हैं। फिर भी फिंक की टिप्पणियां यह दर्शाती हैं कि भविष्य में वित्तीय प्रणाली में डिजिटल परिसंपत्तियों की भूमिका बढ़ सकती है, और यह बदलाव वैश्विक आर्थिक शक्ति के संतुलन को फिर से परिभाषित कर सकता है। इसलिए यह खबर न केवल निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां पारंपरिक और डिजिटल वित्त एक दूसरे से टकराएंगे, और इसका परिणाम वैश्विक अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा को तय करेगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।